हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, वैसे चैप्टर का नेम जो है वो नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने क्लास 8 तक नंबर्स के बारे में जाना है कि कैसे हम नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो भी आपके नंबर्स हैं लाइक इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, आपने सभी नंबर्स को कैटेगराइज किया है। ऑल्सो रेशनल नंबर्स। रियल नंबर सेट बेसिकली मैथमेटिक्स का एक पूरा मैथमेटिक्स में जितने भी सारे आपके नंबर्स हैं उन नंबर्स का एक होल सेट है, जिसमें हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, रेशनल नंबर हो, या फिर इरेशनल नंबर हो, या आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। इन सभी जो नंबर्स का जो कलेक्शन है वो बेसिकली आपका क्या है, रियल नंबर्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लास 8 में रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। सो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। बेसिकली रेशनल नंबर्स एक तरीके की एक फ्रैक्शन है जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखते हो, लाइक p/q फॉर्म, जहाँ पे आपका q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर q ज़ीरो हुआ तो ये नंबर जो है इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। क्या मतलब है इसका? अगर आपका q का वैल्यू जो है ज़ीरो की ओर टेंड करेगा, सो दैट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपकी एक कंडीशन है कि जब भी आप रेशनल नंबर को लिखोगे तो रेशनल नंबर्स में हम लोग p/q के फॉर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी एक कंडीशन होगी आपकी कि q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो लाइक 1/2, हेयर p इज़ 1 एंड q इज़ 2, जहाँ पर q जो है वो आपका एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। लाइक 1/4, 1/5, सो अप टू सो ऑन, दीज आर दी रेशनल नंबर्स। ये हमने क्लास 8 तक पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो रेशनल नंबर्स को हम केवल p/q फॉर्म में ही रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उससे थोड़ा सा अगर हमने ब्रॉड डिस्कशन करें तो आप ये बोलते हो कि रेशनल नंबर्स को जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा आप ये देखते हो कि p/q की फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसका क्या देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन आप जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर का डिवाइड करके हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है, लाइक वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें आप किसी भी अगर न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर का अगर डिवाइड देते हैं तो वो वैल्यू आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ डेसिमल प्लेस जो है वैल्यू आपका टर्मिनेट हो जाती है, मीन्स आपका जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स कि आपका जहाँ पे जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जो है आपका टर्मिनेट नहीं होता है, मीन्स वो आगे को चलता रहता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपकी दो कंडीशंस हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आप दो कंडीशन देते हैं कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। सो रेशनल नंबर्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो आप रेशनल नंबर्स में ये बोलते हैं कि जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो कोई भी आपका रेशनल नंबर वो हमेशा या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो मैंने पहला एग्जांपल लिखा 1/2। अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करूं, सो 2 को अगर आप 1 पे अगर आप 2 का डिवाइड देते हो, सो 0.25 = 10, पूरी बार डिवाइड हो गया आपका, रिमाइंडर विल बी ज़ीरो हेयर।
तो 0.5 डेसिमल के एक प्लेस के बाद जो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो वैल्यू क्या हो गई है आपकी, टर्मिनेटिंग हो गई है। तो वैल्यू टर्मिनेट अगर हो गई है तो ये क्या हुआ, आपका रेशनल नंबर हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल 1/4 को भी अगर आप चेक करते हैं इसी तरीके से, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ 1/3, 1/3 पे अगर मैं 1 का डिवाइड दूँ 3 से, तो आप देखेंगे 0.33 = 9, रिमाइंडर हेयर 1। अगेन आप डिवाइड करेंगे, सो 3 3 = 9। तो आपका रिपीट हो रहा है, जो आपका रिमाइंडर है वो बार बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर मैं इस डिवाइड को आगे एक्सटेंड करते जाऊँ तो मेरा बार बार क्या आएगा, 0.3333। सो ये बेसिकली आपका जो वैल्यू है ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स आपने अगर देखा तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो आफ्टर अ टाइम जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रही है वैल्यू, वो वैल्यू आगे को बढ़ते जा रही है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो डेसिमल के प्लेस जो के बाद जो आपकी वैल्यू है, वो नंबर जो है वो आपका 3 है, जो कि वैल्यू क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। सो बेसिकली जो ये वैल्यू आई 0.3333 अप टू सो ऑन, आप इसे चाहे कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू रिपीट करेगी। तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज जो आपका डेसिमल के बाद जो वैल्यू है 3, वो वैल्यू आपका रिपीट कर रही है। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर अकर करता है, सो वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का था। सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 1/7। सो आपका 1/7 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन चेक करें तो वो किस तरीके का हुआ। अभी हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखा और इसका एग्जाम्पल जो था वो आपका 1/3 था। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल आपका 1/7 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं कि किस तरीके का है। वैसे तो हमें पता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, बट चेक करते हैं कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। सो 1 डिवाइडेड बाई 7, डेसिमल यूज़ करेंगे, 7 1 = 7, रिमाइंडर आपका आया 3। डेसिमल यहाँ लगा हुआ है तो एक प्लेस 0 हो जाएगा। 7 4 = 28, आपका रिमाइंडर आया 2। अगेन आप 0 यूज़ करेंगे, 7 2 = 40, रिमाइंडर हेयर 6। अगेन आप 0 यूज़ करेंगे, 7 8 = 56, रिमाइंडर आया आपका 4। अगेन 0 लगाएंगे तो 7 5 = क्या आया आपका, 35 आया, रिमाइंडर इज़ 5 ईयर। अगर मैं ये डिवाइड को, अभी देखो आपका ये डिवीज़न जो है वो आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आप देखेंगे तो आगे को वैल्यू बढ़ते जा रही है। फिर से आप 0 लगाएंगे, सो 7 7 = क्या आ जाएगा आपका 49, फिर रिमाइंडर क्या बचा आपका 1। फिर 0 लगाएंगे तो फिर ये वैल्यू क्या करेगी आपकी, आगे को बढ़ते जाएगी। तो अगर आप देख रहे हैं इस वैल्यू को तो इस पर देखिए एक मिनट, 0.142857, ये फिर से हमने डेसिमल यूज़ करा तो फिर आपका क्या आया, 10 आया। फिर से 7 1 = 7 और आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, यहाँ पर से 3 आया। अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यू रिपीट कर रही है। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था डिवीज़न, तो 7 1 = 7 आया था, फिर रिमाइंडर आपका 3 आया था। सो अगेन यहाँ पर आपका रिमाइंडर 3 आ गया। सो दैट मीन्स ये वैल्यू जो है 0.142857 के बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट करेगी और ये वैल्यू वही होगी 142.857, आपका रिपीट वैल्यू करता जाएगा। सो दैट मीन्स कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1/7 का, वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग है। सो 1/7 भी आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर को अभी हमने कैटेगराइज किया, तो आपने ये बोला कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q ≠ = 0। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल में देखें तो रेशनल नंबर्स आपके जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, बट अनदर कंडीशन इज़ दैट कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो रिपीटिंग होना चाहिए। अगर वैल्यू रिपीटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो
तो आपका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। अब हम अगली बात करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो फॉर एग्जांपल 1/17, आपने एग्जांपल लिया 1/17, तो चेक करते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या यही है। 17 का डिवाइड देंगे हम 1 पे, सो 0.0। अब आपको पता है डेसिमल हमने यूज़ किया, 0 लगाया, बट ये नंबर जो है वो 17 से छोटा है तो 0 यूज़ करेंगे, आपका आया 17 5 85, रिमाइंडर इज 15 है। डेसिमल यूज़ करेंगे 17 8 आपका 136 होता है। आपने माइनस किया तो 4 और ये क्या आ गया 1, डेसिमल लगाया 0 लगाएंगे, ठीक। तो उसके बाद आप फिर लेंगे तो 17 7 आएगा आपका, 17 7 119, रिमाइंडर आएगा आपका 10 - 9 इज़ 1, 3 - 1 इज़ 2। अच्छा सॉरी, ये आपका डिवाइड 17 8 जाएगा, नॉट 7 अगेन 17 8 136, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 4। डेसिमल लगाओगे आप 40, 17 2 34, फिर आपका आएगा 6, डेसिमल यूज़ करेंगे तो 17 3 कितना हुआ आपका 51, फिर आपका आएगा 9, फिर से आप 0 लगाएंगे, 17 5 क्या आ गया आपका 85, तो फिर से आपका रिमाइंडर कितना आया 5 आया। अगर आप ये डिवाइड को आगे बढ़ाते जाते हैं तो ये डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप चेक करते हैं तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो आपका रिपीट नहीं कर रही है। अगर आप देखते हैं तो 0.0588235, आप अगेन डिवीज़न अगर करते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है आगे को बढ़ते जाएगी, ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। सो इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव the decimal expansion is of the type of non terminating non repeating, मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन जिसका एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग। ये वैल्यू अगर आप देखते हो कोशिएंट में तो वो वैल्यू आपका रिपीट नहीं कर रही है, तो वो क्या होते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा, ये तो आपने पढ़ लिया P/Q की फॉर्म में, हम लोगों ने जो हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन बोलते हैं और उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग बोल दिया। अगर आप ऐसी चेक करते हैं पाई, जो कि आपका क्या होता है 22/7, पाई बेसिकली पाई क्या होता है आपका, सर्कल की सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय इट्स डायामीटर। पाई जो होता है वो आपका होता है C/D। अगर ये आपका एक सर्कल है तो सर्कल की सर्कमफेरेंस मीन्स उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स डायामीटर। C आप 2πr पता है आपको, डिवाइडेड बाय डायमीटर क्या होती है आपकी 2r, रेडियस का डबल होती है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, r से r, तो पाई आ गया आपका। सो बेसिकली हम पाई को रिप्रेजेंट करते हैं एज C/D फॉर्म। अदरवाइज पाई की जो वैल्यू होती है वो आपका होती है 22/7। अगर आप 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं, वैसे हम लोग मैथमेटिक्स में अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू को 3.14 लिखते हैं, बट अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं तो पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये वैल्यू आपका टर्मिनेट नहीं होती है, तो पाई भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है।